35 भाग 7 बराबर 5। इस भाग में शेषफल 0 आता है, इसलिए यहां 35 भाज्य, 7 भाजक और 5 भागफल है। यह हम पहले ही सीख चुके हैं। अब हम कुछ भाग्यता की कसौटियां सीख चुके हैं, उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। 2 की विभाज्यता की कसौटी। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, अर्थात उस संख्या को 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। 3 की विभाज्यता की कसौटी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग को 3 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। 4 की विभाज्यता की कसौटी। यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई स्थान के अंकों से बनी संख्या को 4 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। 5 की विभाज्यता की कसौटी। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है, अर्थात उस संख्या को 5 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। 9 की विभाज्यता की कसौटी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। 10 की विभाज्यता की कसौटी। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है, अर्थात उस संख्या को 10 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। हम इन विभाज्यता की कसौटियों पर आधारित कुछ शब्दीय उदाहरण हल करेंगे। उदाहरण 1। एक फूलों की टोकरी में 107 फूल हैं। यदि 10 फूलों का एक गुच्छा बनाना हो तो कम से कम और कितने फूलों की आवश्यकता होगी? समाधान। यदि संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। 107 के निकटतम संख्या जिसकी इकाई स्थान 0 हो 110 है, यानी 110 पूरी तरह से 10 से विभाज्य है। 110 घटा 107 बराबर 3। इसीलिए यदि 10 फूलों का गुच्छा बनाना हो तो टोकरी में कम से कम 3 और फूलों की आवश्यकता होगी। हम एक और उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 2। 23 तारांकन चिन्ह 8 यह संख्या 9 से विभाज्य होने के लिए तारांकन चिन्ह की जगह न्यूनतम कौन सा अंक होगा? समाधान। यदि किसी संख्या के अंकों के योग को 9 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। 23 तारांकन चिन्ह 8 के अंकों का योग निकालते हैं। 2 जमा 3 जमा तारांकन चिन्ह जमा 8 बराबर 13 जमा तारांकन चिन्ह। यदि 13 जमा तारांकन चिन्ह का योग 9 से पूरी तरह विभाजित होता है तो संख्या 23 तारांकन चिन्ह 8 भी 9 से विभाज्य होगी। 13 के बाद 9 से विभाजित होने वाली सबसे नजदीकी संख्या 18 है, इसीलिए 13 जमा 5 बराबर 18। इसलिए तारांकन चिन्ह की जगह 5 अंक होगा। उदाहरण 3। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो? समाधान। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या 9999 है। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। 9999 घटा 4 बराबर 9995। 9995 के इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए 5 की विभाज्यता की कसौटी के अनुसार 9995 को 5 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। अतः 9999 में से 4 घटाने पर प्राप्त संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। उदाहरण 4। 56 तारांकन चिन्ह 8 इस संख्या को 4 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए तारांकन चिन्ह के स्थान पर सबसे छोटा कौन सा अंक होगा? समाधान।
यदि किसी संख्या के दशक और इकाई स्थान के अंक से बनी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होती है। अब 4 से विभाजित होने वाली इकाई स्थान पर 8 वाली संख्याएं हैं। 8, 28, 48, 68, 88। इनमें से सबसे छोटी संख्या 8 है। इसलिए यदि तारांकन चिन्ह के स्थान पर 0 रखा जाए तो संख्या 5608 बनेगी, जो 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। अतः तारांकन चिन्ह के स्थान पर 0 होगा। हमने क्या सीखा? हमने 2, 3, 4, 5, 9 और 10 इन संख्याओं की विभाज्यता की कसौटियों का उपयोग करके शाब्दिक उदाहरणों का समाधान कैसे निकाला जाता है, यह सीखा। स्वाध्याय: यदि 4 तारांकन चिन्ह 36 संख्या 3 और 9 से विभाज्य हो तो तारांकन चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 2. एक स्कूल में 612 छात्र हैं। कवायद के लिए पंक्तियां बनानी हैं। प्रत्येक पंक्ति में कम से कम कितने छात्र होने चाहिए? A 8, B 9, C 10 और D 11। साइली के पास 425, 465, 485 और 495 मनियों के डब्बे हैं। यदि उसे 9 मनियों की माला बनानी है और सभी मनियों का उपयोग करना है तो उसे कौन सा डिब्बा चुनना चाहिए? एक मेले में एक खेल है जिसमें रिंग को सही कोण पर फेंकना है। 5 रिंग पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर लिखे हैं और 4 कोणों पर क्रमशः 910, 912, 914 और 916 नंबर लिखे हैं। प्राजक्ता ने 4 नंबर वाली रिंग चुनी। वो कौन से कोणों पर रिंग फेंकेगी तो उसे पुरस्कार मिलेगा?